जेएम नेता अंतु तिर्की और जेएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के बीच हुए व्हाट्सएप चैट को बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव, झारखंड में सत्ताधारी दल के कई लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। अंतु तिर्की के व्हाट्सएप से बातचीत में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से हेमंत सोरेन ने जमीन मामले में शामिल है। जमीन के नाजायज हड़पने के मामले में दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ किया है। अंतु तिर्की और सुप्रियो भट्टाचार्य के बीच व्हाट्सएप चैट अंतु तिर्की किस तरह से इस जमीन से जुड़े हुए हैं। सीएम हाउस फाइल पहुंच गया है, जिक्र है। जमीन के दलालों का नेक्सस किस तरह से सक्रिय है सीएम हाउस तक। अगर उनको ये सब कुछ पता है तो क्यों नहीं एफआईआर दर्ज किया, और जब उस सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर पैसे पकड़े तो कहा कि पैसे मां के इलाज के लिए। इसको लेकर अदालत में एफिडेविट दिया है। सीएम चंपई सोरेन से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर पार्टी कब कार्रवाई करेगी। तमाम मित्रों का मेरी ओर से, तारीफ जी की ओर से, अशोक जी की ओर से बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। देखिए, हम लोग तो बहुत दिनों से इस बात को कहते आ रहे हैं और बहुत पुख्ता सबूतों के साथ कहते आ रहे हैं कि झारखंड लूटने में सरकार और सरकार की पार्टी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों शामिल है। इसमें कोई शक की कभी गुंजाइश भी नहीं थी, लेकिन अभी हाल के समय में जो चीजें सामने आ रही है उसको देखकर तो यही पंक्तियां याद आती हैं कि हर शाख पर भ्रष्टाचार बैठा है, अंजामे झारखंड क्या होगा। अब आप देखें, ईडी ने जो अंतु तिर्की, अफसर अली और तमाम लोगों को रिमांड में लेने के लिए जो दस्तावेज पेश किए हैं, उसके पैराग्राफ 2 को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि कई फेक डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं प्रीमाइसेस अफसर अली, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, अंतु तिर्की और अन्य लोगों से, जो फेक डॉक्यूमेंट्स 8.86 एकर्स की बढ़ाई की हेमंत सोरेन जी और उनकी प्रॉपर्टी, एक दूसरी प्रॉपर्टी का जिक्र है 4.83 एकर्स, वो भी बढ़ाई अंचल की है, उससे सीधे तौर पर जुड़ी है। ये ईडी की ये साफ जो ईडी के बयान दिए हैं वहां पर इन सारे लोगों ने, उसमें ये स्पष्ट है। अब आप इसको देखिए, ये साफ दिखाता है, ये लोग अभी तक डिनायल मोड में थे साहब कि हेमंत सोरेन जी का कोई लेना देना नहीं, कोई दस्तावेज की हेराफेरी नहीं हुई। कहते थे 8.86 एकड़ साहब, उससे हेमंत सोरेन जी का क्या लेना देना। अब तो ईडी ने इन तमाम लोगों से, जिनको हम गैंग्स ऑफ वासेपुर कहते थे, वो सद्दाम हो, अफसर अली हो, जितने लोगों की बयान थी, उनसे ये स्पष्ट हो गया कि जो डॉक्यूमेंट सीज किए थे उनसे भी स्पष्ट हो गया कि हेमंत सोरेन जी ने इलीगली 8.86 एकड़ जमीन को कब्जा करके रखा हुआ था। और अगर आप इसके पैराग्राफ 4 को देखेंगे, इसमें पैराग्राफ 4 में यही जो ईडी ने अपने रिमांड में दिया था, तो इंट्रोगेशन में अक्यूज ने साफ तौर पर कहा है कि इनका इन्वॉल्वमेंट इन दोनों प्रॉपर्टीज के छेड़छाड़ के कागजातों से था। यानी साफ तौर पर ये छेड़छाड़ किया था इन्होंने। 8.86 एकड़ की प्रॉपर्टी थी और 4.45 एकड़ की प्रॉपर्टी थी, और इन्होंने सीधा कहा कि इनका इलीगल एसोसिएशन, जो वर्ड यूज किया है इलीगल एसोसिएशन था, उस समय जिन लोगों ने इस जमीन की हेराफेरी करवाई थी। तो इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। किन लोगों ने 8.86 एकड़ की हेराफेरी करवाई थी लोगों से, हेमंत सोरेन जी को नाजायज अवैध कब्जा दिलाने के लिए। देखिए, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम आते हैं, जो एक कल चैट है अंतु तिर्की जी और हमारे बड़े भैया परम आदरणीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी के बीच का। वो चैट बड़ा इंक्रिमिनेटिंग है। देखिए, वो चैट के अगर कुछ हिस्सों को मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट में, एक मिनट अगर आप पढ़ लेंगे अशोक। देखिए, ये चैट है और ये चैट काफी कुछ कहता है। अगर आप इस चैट की शुरुआत में देखें तो शुरुआत में ही वो कह रहे हैं अंतु तिर्की जो जमीन के सारे डीलिंग्स में इन्वॉल्व था, और ईडी ने उसके बारे में क्या कहा था, बड़ा इनक्रिमिनेटिंग बात कहा था कि अंतु तिर्की जो है और उसके जितने सहयोगी थे वो कमीशन के बेसिस पे ट्रांसफर पोस्टिंग कराते थे। ये ईडी के सामने अंतु तिर्की ने स्वीकार किया है और ईडी के सामने दिया गया कोई भी बयान 164 के समकक्ष माना जाता है, एडमिसेबल इन कोर्ट है। अब उन्होंने हमारे बड़े भैया परम आदरणीय सुप्रियो भट्टाचार्य जी को जो मैसेज किया, उसमें लिखा कि जितेंद्र मुंडा जी जो झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस फर्स्ट बैच के हैं, जिनकी पोस्टिंग अभी डीसीएलआर खुली में, और डीसीएलआर तो सीधे जमीन से जुड़ा होता है,
यानी जमीन का अवैध धंधा करने वाला एक व्यक्ति जमीन से जुड़े एक दूसरे अफसर की ट्रांसफर पोस्टिंग की सिफारिश कर रहा है और उनको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन अफसर रांची बनाना है। लेकिन जो इसका सबसे खतरनाक पहलू है वो देखिए ये है कि फाइल सीएम ऑफिस पहुंच गई है। ये अंतु तिर्की को भला कैसे पता था, जमीन के नाजायज कारोबार को करने वाले एक अवैध कारोबारी को कैसे पता था कि फाइल सीएम हाउस पहुंच गई साहब? ये तो नेक्सस दिखाता है सीएम हाउस और जमीन के दलालों के बीच का। सीएम हाउस के बहुत तमाम सीक्रेट एक्ट से कवर्ड होता है। सीएम के अंदर की जो फाइल होती है सीएमओ की, वो तमाम सुरक्षा उनको कवच में रखा जाता है ताकि वो लीक नहीं हो। लेकिन एक जमीन के अवैध डीलिंग करने वाला एक व्यक्ति जो ट्रांसफर पोस्टिंग की सिफारिश कर रहा है, उसको इतना पता था कि फाइल सीएम हाउस पहुंच गया। और हम तो फिर से जानना चाहेंगे बड़े भैया परम आदरणीय सुप्रियो भट्टाचार्य जी से कि जब उनके पास ये सूचना आई कि फाइल सीएम ऑफिस पहुंच गई है, तो क्या उन्होंने इस विषय पर कोई एफआईआर कराया? क्योंकि ये तो सीधे तौर पर सूचनाओं का, मुख्यमंत्री के कार्यालय की सूचनाओं का लीक का सवाल था। तो क्या उन्होंने एफआईआर कराया? एफआईआर कराया तो उस स्थिति के एफआईआर का कोई प्रूफ है उनके पास? क्यों, या अगर उन्होंने दबा दिया इस पूरे प्रकरण, तो ये तो बहुत अजीब बात होगी। तो इस पूरे व्हाट्सएप चैट का जो सबसे खतरनाक पोर्शन है कि सीएम हाउस और ये जमीन के दलालों के बीच का नेक्सस स्पष्ट होता है, और नेक्सस स्पष्ट नहीं होता तो बड़े भैया सुप्रीम भट्टाचार्य जी ने एफआईआर क्यों नहीं करवाया? हमारा उनसे ये प्रश्न है विनम्रता से। देखिए, और इसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि कमीशन लेकर पोस्टिंग होती थी। अंतु तिर्की ने स्वीकार किया ईडी के सामने ऑन कैमरा कि कमीशन लेकर पोस्टिंग होती थी। तो क्या ये भी जो पोस्टिंग ट्रांसफर की कोशिश की गई थी, ये भी उसी रैकेट का हिस्सा था?